हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अभ्यास क्लास एट्थ की अभ्यास 1G कराने जा रहा हूँ। तो मैंने कल जो एक्सरसाइज एक ऐप कराई थी उसमें जो पहला क्वेश्चन था जो सही गलत का था, तो जो पांचवा सवाल था उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई थी। क्या थी कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तस्मक अवयव 0 है। मैंने ये सही करा दिया था, यानी परिमेय संख्या 5 है, 5 में से मैं 0 घटाऊंगा तो क्या होगा 5, ये कल मैंने बताया था। यदि मैं 0 में से माइनस के 5 घटाऊंगा तो क्या होगा माइनस के 5। तो ऐसा नहीं था, यानी ये सही नहीं था, ये गलत आता। परिमेय संख्या में घटाने का तस्मक अवयव 0 है, ये नहीं होता है। तो क्या होगा ये गलत, यानी ये क्या है गलत होगा, क्योंकि 5 माइनस के 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 0 में से माइनस के 5 घटाएंगे कितना है तो -5 आएगा। तो ये क्या था, इसमें गलती थी, तो ये क्या आ जाएगा गलत हो, यानी कि गलत आएगा। तो आज हम अभ्यास 1G कराने जा रहे हैं। अभ्यास 1G क्वेश्चन नंबर जो पहला है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या को दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी क्या है, प्रथम संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है। तो भाग देना है तो माइनस के 8/5 क्या है कोष्टक में, माइनस के 8/5 कोमा 1/-10। अब इसे हल करेंगे तो क्या होगा माइनस के 8/5, माइनस के 8/5। अब क्या है भाग का निशान लगाएंगे, भाग 1 बटा माइनस के क्या होगा 10 हो जाएगा। अब क्या है माइनस के 8/5 भाग है तो इसे क्या गुणा में चेंज करेंगे, और जब गुणा में चेंज करते हैं तो क्या होता है ये संख्या उल्टी हो जाती है, यानी 10 ऊपर पहुंच जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो माइनस के 10 बटे में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 5 से ये 10 कट रहा है, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, क्या रहेगा 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। अब 2 से काटेंगे इसे, यानी अब कोई कट रहा नहीं है, तो 8 गुणा 2, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ 16 हो जाएगा, 8 दूनी क्या होगा 16। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16 जो होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है। सेकंड पार्ट क्या है कि 18 कोमा माइनस के 12/7 दे रखा है। क्या करेंगे, अब पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना। तो 18 भाग में क्या आ जाएगा कोष्टक में माइनस के 12/7, इसके नीचे 1 डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं, चूँकि अंश बटे हर हो जाएगा। अब क्या करेंगे 18/1 भाग को क्या है गुणा में चेंज करेंगे, और जब गुणा में चेंज करते हैं तो क्या हो जाती है संख्या उल्टी हो जाती है, यानी 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 12 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 7/-12 आ जाएगा। अच्छा, अब इसे 6 से काटेंगे, 6 तिया 18 और 6 दूनी क्या हो गया 12, तो 7 तिया 21 हो गया भाई। 7 गुणा 3 तो 7 तिया क्या होगा 21, और 2 गुणा 1 2 एकम 2, तो क्या आंसर कितना बन जाएगा हमारा माइनस के 21/12 क्या होगा इसका उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड करते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है कि माइनस के 8 क्या है, माइनस के 8 कोष्टक में कोमा दे रखा है 5/-16 कोमा 5/-16 दे रखा है। इसे हल करेंगे तो इसको हल करते हैं अभी। तो क्या है माइनस के 8 भाग में 5/-16, तो इसके नीचे 1 डाल दें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा माइनस के 8/1 भाग को क्या गुणा में चेंज करेंगे, और जब गुणा में चेंज करते हैं तो क्या हो जाती है संख्या उल्टी हो जाती है। तो माइनस के 16 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। माइनस के 8 बटे में क्या 16/5 हो जाएगा। अब क्या है माइनस से माइनस कट गया। अब क्या है 16 गुणा 8 तो 16×5 80, 16×6 96, 16×7 112, और 16×8 कितने हो गए 128। तो 128 और बटे में क्या है 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 128/5 जो होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब क्या है 65/माइनस के 14 कोमा माइनस के 13/7, तो क्या करेंगे 65/माइनस के 14 भाग
13 माइनस के 13 बटे 7 आ जाएगा। तो क्या है 65 बटे माइनस के 14, तो भाग को क्या है गुणा में चेंज करेंगे, गुणा में 7 बटे माइनस के 13, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। तो 13 एकम 13 और 13 पंजे कितने होते हैं 65, 7 एकम 7 और 7 दूनी क्या होगा 14, तो 5 गुणा 1 कितना होगा 5 एकम 5 और 2 एकम 2, तो आंसर क्या आ गया इसका 5 बटा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 बटा 12, 5 बटा 12 भाग माइनस के 4 बटा 9, तो क्या करेंगे 5 बटे 12 भाग को क्या गुणा में चेंज करेंगे, तो क्या है उल्टा हो जाएगा, तो 9 बटे माइनस के 4, यानी 9 ऊपर पहुंच जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। अब काटेंगे इसे तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12 हो गया। अब कोई कटरा नहीं है, तो 5 गुणा 3, 5 तिया कितने हो गए 15 और 4 चौका 16, माइनस में तो क्या हो जाएगा ये माइनस, तो क्या होगा 15 बटे 16 होगा आंसर, क्या होगा 15 बटे 16। अभी इसी का छठा है, छठवां क्या है कि 3 बटे 4 कोमा 3 बटे 4 कोमा माइनस के 9 दे रखा है, क्या दे रखा है माइनस के 9 दे रखा है। तो 3 बटा 4 भाग करेंगे और माइनस के 9 बटे क्या आ जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। तो 3 बटा 4 भाग को क्या गुणा में चेंज करेंगे, तो 1 ऊपर पहुँच जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1 गुणा 1 कितना होगा 1 और 4 गुणा 3 कितना होगा 12, माइनस लगा हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस हुए 12, तो आंसर क्या आएगा 1 बटा 12, माइनस के 1 बटा 12। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, पहले के सभी जो इसके पार्ट थे वो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भाग की क्रिया करके, क्या पूछ रहा है भाग की क्रिया करके निम्नांकित कथन सत्य असत्य है। तो ये पूछ रहा है माइनस के 1 बटे 8 भाग 3 बटा 4 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इसे हल करेंगे। वैसे तो ये परिमेय संख्या है, सत्य है, लेकिन करके देखते हैं। तो माइनस के 1 बटा 8 क्या आएगा, माइनस के 1 बटा 8 भाग किस में चेंज होगा गुणा में, और गुणा में जब चेंज करते हैं तो क्या हो जाती है संख्या उल्टी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 4 बटा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बटा 3। अब इसकी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 1 माइनस के 1 गुणा 1 तो माइनस के 1 और 2 गुणा 3 कितने होगा 2 तिया 6, तो क्या है माइनस के 1 बटा 6, तो 1 बटा 6 क्या है पी बटे क्यू, यानी परिमेय संख्या क्या होती है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए। तो ये क्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा रही थी माइनस के 1 बटा 6, तो ये क्या है 1 बटा 6 माइनस के जो 1 बटा 6 ये क्या है परिमेय संख्या है। तो हमारा जो ये क्या है सही हो जाएगा, क्या होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है इसी का, 8 बटा 9 8 बटा माइनस के 9 भाग माइनस के 4 बटा 3 बराबर माइनस के 4 बटा 3 भाग 8 बटा माइनस के 9। तो इसमें क्या हुआ, वैसे तो क्रम चेंज किया है, पहले 8 बटा माइनस के 9 है, फिर माइनस के 4 बटा 3 है। अब क्या किया बराबर में क्या है माइनस के 4 बटा 3 को पहले लिया, उसके बाद में 8 बटा 9 माइनस के पीछे है। तो ये सत्य या असत्य है, देखो एक मैं आपसे ये कहूँ कि 8 है ये, कि मैं कहूँ 8 भाग 4 8 भाग 4 बराबर 4 भाग 8, क्या ये बराबर है, करके देखते हैं। तो 4 का भाग 8 में 4 दूनी 8 2 बार जाएगा, और 8 का भाग जब 4 में देंगे तो 4 बटा 8 आएगा, 4 बटा 8 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 1 बटा 2, क्या ये बराबर है, नहीं है ये बराबर नहीं है, तो ये क्या है असत्य हो जाएगा। वैसे क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं, यानी 8 बटा 9 8 बटा माइनस का 9 भाग में तो क्या होगा गुणा में, तो गुणा में क्या होता है 3 ऊपर पहुँच जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। अब क्या है बराबर में, तो माइनस के 4 बटा 3 ये भी भाग किस में होगा गुणा में, और 9 का ऊपर पहुँच जाएगा और 8 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 2 हो गया, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 2 गुणा 1 2 एकम 2 और 3 गुणा 1 3 एकम 3 आ गया। अब इसे हल करते हैं, अब कोई कट रहा है इसमें, तो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 1 गुणा 3 कितना आएगा 3 और 2 एकम 2, क्या ये दोनों बराबर हैं भाई, ये 2 बटा 3 है ये 3 बटा 2 है, तो ये क्या होगा कथन क्या होगा ये
असत्य हो जाएगा। क्या होगा? असत्य आ जाएगा। तो इसी का थर्ड है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड जो है इसमें ये तो रखा है -15/36। क्या दे रखा है? -15/36 भाग 1 दे रखा है। बराबर में क्या है? 1 भाग में -15/36 दे रखा है। ये पूछ रहा है ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए करते हैं इसे। वैसे तो असत्य है, ऐसा नहीं है। अब करते हैं -15/36 भाग में दे रखा है 1 अंश भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर के रूप में होती है। बराबर होना चाहिए। तो 1/1 भाग में क्या हो जाएगा? -15 बटे क्या होगा? ये 36 हो जाएगा। तो -15/36 अब इसे गुणा हो जाएगा तो 1 बटा क्या होगा? 1 ही आ जाएगा बराबर। अब यह 1/1 और ये क्या हो जाएगा? भाग किस में? गुणा में। और क्या संख्या क्या हो जाएगी? ये पलट जाएगी। तो क्या होगा? 36 बटे क्या होगा? -15 हो जाएगा। तो -15 गुणा 1 तो -15 हो जाएगा। और 36 गुणा 1 तो 36 1 36 बराबर में। तो 1 गुणा 36 क्या होगा? 36 और 15 1 15। क्या ये आपस में बराबर हैं? नहीं है, बराबर तो नहीं है। तो ये हमारे एक क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन जो थर्ड है वो गलत हो जाएगा। अभी फोर्थ है इसी का। ये जो रखा है कि -9/10 -9/10 भाग -9/10 बराबर 1 आना चाहिए। तो इसे हल करेंगे तो 9/10 भाग किस में करेंगे? मैंने बताया भाग को किस में करेंगे? गुणा में चेंज। तो भाग की जगह क्या लग जाएगा? गुणा। और जब गुणा लगा दिया तो संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। तो क्या होगा? 10/-9 बराबर 1 आना चाहिए ये बराबर में। तो देखो माइनस से या माइनस कट जाएगा। 9 1 9 9 1 9 10 1 10 10 1 10 तो 1 1 1 तो 1/1 बराबर क्या है? 1। तो 1/1 मतलब कितना? 1। तो 1 बराबर क्या है? 1। तो ये क्या है? फोर्थ क्या है? ये सही है। फोर्थ क्या हो जाएगा? सही। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सरल कीजिए। सरल कीजिए। पहला नंबर दे रखा है इसमें कि 2/3 भाग माइनस में 4/5। तो मैंने कराए हैं ऐसे। तो 2/3 क्या करेंगे? 2/3 भाग किस में करेंगे? गुणा में चेंज करेंगे। भाग किस में? गुणा में। गुणा में करेंगे तो ये क्या होगी? संख्या क्या होगी? पलट जाएगी। तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। तो 2 से काटेंगे, 2 1 2 और 2 दूनी 4 माइनस के 2 हो गया। तो 5 गुणा 1 करेंगे तो 5 1 5 और 3 गुणा माइनस के 2 तो 3 दूनी कितने हुए? 6। तो ये माइनस लगा हुआ तो माइनस। तो आंसर फाइनल क्या आएगा इसका? 5 यानी माइनस का 5/6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? माइनस का 5/6। सेकंड पार्ट है इसी का। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है -4। क्या दे रखा है? -4 भाग दे रखा है इसमें -3/5। क्या है? -3/5 दे रखा है। तो चलिए सरल करते हैं। तो -4/1 भाग है, गुणा में चेंज होगा। गुणा में जब चेंज करेंगे तो क्या पलट जाएगी संख्या। तो 5 क्या होगा? -3। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 4 गुणा 5 करेंगे तो 4 पंजे कितने होते हैं? 20 और 3 1 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? 20/3। यदि इसे और आगे हल करेंगे तो 3 का भाग दे देंगे। तो 3 6 18 2 बचा और 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 सही 2/3 आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो थर्ड है इसी का -6/7 भाग -15। तो हल करेंगे -6/7 आ जाएगा। भाग को किस में? गुणा में। तो गुणा में तो यहाँ क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1/-15 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस गया। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 1 2 और 7 गुणा 5 7 पंजे
35। तो हमारा आंसर कितना होगा 2/35 जो होगा इसका आंसर होगा। अब इसी का फोर्थ है। फोर्थ क्या दे रखा है इसी का कि माइनस के 1/8 भाग में दे रखा है 3/4। इसको हल करते हैं तो माइनस का 1/8 दे रखा है, भाग किस में चेंज होगा गुणा में। तो गुणा में, जब गुणा में चेंज किया तो संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो 4/3 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 माइनस लगा होगा तो माइनस आ जाएगा। और 2 गुणा 3 करेंगे 2 तिया 6। तो आंसर कितना आएगा माइनस के 1/6 होगा। अभी इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है। पाँचवा जो है, पाँचवा दे रखा है 15/7 भाग माइनस के 5/7 दे रखा है। तो 15 बटे क्या होगा 7, भाग किस में होगा गुणा में, और गुणा में जब करेंगे संख्या क्या है पलट जाएगी। तो 7 बटा क्या होगा माइनस के 5 होगा। और 7 से 7 कट जाएगा। 5 एकन 5 और 5 तिया 15। 3 गुणा 1 करेंगे 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 गुणा 1 माइनस के 1। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आएगा माइनस का 3। अभी इसी का छठवां पार्ट है। दे रखा है कि माइनस के 7/12 है। क्या दे रखा है कोष्टक में दे रखा है माइनस के 7/12 भाग में दे रखा है माइनस का 2/3 दे रखा है। ये सवाल दे रखा है। तो क्या करेंगे माइनस के 7/12 भाग किस में होगा गुणा में, संख्या पलट जाएगी तो 3 बटा क्या होगा माइनस के 2 होगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 एकन 3, 3 चौका 12 है। तो 7 गुणा 1 कितना होगा 7 एकन 7, 4 गुणा 2 तो 4 दूनी 8। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारा, क्या होगा 7/8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। 2 परमेय संख्याओं गुणनफल माइनस के 6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस के 8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मैं सवाल कहूँ कि 2 परमेय संख्याओं गुणनफल 15 है। क्या है मैंने कि 2 परमेय संख्याओं गुणनफल 15 है। यदि इनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही तो पूछ रहा है ना, दूसरी संख्या क्या होगी। तो मैं क्या 2 परमेय संख्याओं गुणनफल कितना दे रखा है माइनस का 6/7 दे रखा है इसमें। तो ऐसे करिए 2 परमेय संख्याओं गुणनफल कितना दे रखा है इतना दे रखा है। तो एक संख्या कितनी दे रखी है माइनस के 8/5। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो मैंने माना दूसरी संख्या बराबर क्या है x है। दूसरी संख्या x है। तो दोनों संख्याओं को गुणनफल, तो पहली संख्या कितनी दे रखी है हमें माइनस के 8/5 दे रखा है। क्या दे रखा है 8/5। और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है x दे रखी है बराबर। और इनका गुणनफल कितना दे रखा है हमें माइनस के 6/7 दे रखा है। क्या दे रखा है माइनस के 6/7। अब ये 8 जो माइनस के 8/5 है, यहाँ क्या कर रहा है, ये गुणा कर रहा है इसमें। यहाँ क्या गुणा, तो क्या है जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये माइनस का 6/7, ये यहाँ क्या कर रहा है गुणा। तो यहाँ जब पक्षांतर करेंगे इसे तो क्या करेगा यहाँ भाग करेगा। तो क्या होगा माइनस के 8/5 होगा। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर क्या होगा माइनस का 6/7। तो भागे तो क्या होगा गुणा में चेंज होगा और संख्या क्या होगी पलट जाएगी। तो 8 यानी माइनस का यानी 5 बटा क्या होगा माइनस के 8 होगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या है 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 चौको क्या होगा 8 होगा। तो x बराबर क्या होगा 3 गुणा 5, 3 पंजे कितने होते हैं 15 और 7 गुणा 4 क्या होगा 7 चौका 28। तो हमारा आंसर क्या होगा 15/28 जो होगा हमारा आंसर होगा। जो दूसरी संख्या क्या होगी 15/28 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस के 5/6। यदि इनमें से एक संख्या माइनस के 7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना जो पूछ रहा हो उसे पहले लिखते हैं। तो माइनस माना दूसरी संख्या बराबर एक्स पी, कुछ भी मान सकते हो, मैंने मान ली पी मान ली या एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या कितनी दे रखी है माइनस के 7/12 और दूसरी संख्या मैंने मानी कितनी है एक्स यानी पी, तो गुणा में पी। और इनका जो गुणनफल दे रखा है कितना दे रखा है माइनस के 5/6 दे रखा है, ये दे रखा है।
अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी बराबर क्या होगा, माइनस के 5/6। यहाँ ये क्या कर रहा है गुणा में, तो यहाँ क्या करेगा, ये भाग करेगा, तो क्या होगा, माइनस के 7/12 आ जाएगा। अब क्या है, यानी सवाल नहीं दिख रहा होगा, तो p बराबर क्या होगा, तो माइनस के 5/6। अब भाग है तो यहाँ क्या होगा, गुणा, और गुणा में क्या हो जाती है, उल्टा हो जाएगा, तो 12 ऊपर पहुँच जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया। अब क्या करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12 है, तो 5 गुणा 2, हमको पता है 5 गुणा 2 कितना होता है, 5 दूनी 10 होते हैं, और 7 गुणा 1 कितना होगा, 7 एकन 7 गुणा 1 7 एकन 7, तो p की जो वैल्यू आई कितनी आई, 10/7 आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10/7, क्या दूसरी संख्या। तो हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई, p बराबर 10/7 जो होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइनस के 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल माइनस के 1 प्राप्त हो। तो क्या है, माइनस के 4/9, माइनस के 4/9 को किस संख्या से गुणा करें। माने मैंने p से गुणा किया है, q से गुणा करूँ या a से गुणा करूँ, तो मैंने मान लिया माना x से गुणा करें, तो हमें गुणनफल क्या प्राप्त होगा, माइनस के 1 होगा। क्या होगा, माइनस के 1 होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, अब x की जो वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, माइनस के 1, तो ये पक्षांतर करेंगे तो ये किसमें, गुणा में, तो यहाँ जाएगा क्या है, भाग हो जाएगा, तो भाग में क्या होगा, माइनस के 4/9 हो जाएगा। तो जब x की हम वैल्यू निकालेंगे, x बराबर क्या होगा, माइनस के 1/1 कर सकते हैं इसे, तो भाग को क्या है, गुणा में चेंज करेंगे, तो गुणा में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, 9/4 उल्टी हो जाएगी, तो 9/-4 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी, तो 9 गुणा 1, तो क्या होगा, 9 एकन 9, और 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 एकन 4, तो हमारा जो x की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 9/4 आएगी। क्या आएगी, x की जो वैल्यू होगी हमारी क्या आएगी, 9/4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा 9/4। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, यानी 8/9 को किस संख्या से गुणा करें गुणनफल माइनस के 16/28 प्राप्त हो जाए। तो मैं करूँगा 8/9 को p से गुणा करें, तो गुणनफल कितना होगा, माइनस के 16 क्या होगा, 28। यानी आप x मान सकते हो, a मान सकते हो, b मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ये नहीं है p मानो x मानो, यानी आपको a b c यानी z तक कोई भी संख्या लिख, यानी कोई अंक, यानी कोई लिख सकते हो, p लिख सकते हो, q r, तो मैंने p लिख लिया है। तो p की जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 16/28 तो अपनी स्थान पर ही है। अब इसका हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है, तो ये किस में, यहाँ गुणा में, तो यहाँ क्या करेगा, ये भाग करेगा, तो क्या होगा, 8/9 आ जाएगा। जब p की हम वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 16 क्या होगा, 28। अब भाग किस में, गुणा में चेंज करेंगे, जब गुणा में चेंज करते हैं तो क्या होता है, संख्या पलट जाती है, यानी 8 नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 9/8 हो जाएगा। अब देखो 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और कोई कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 2 एकन 2 और 2 से क्या है, 14 बार कट गया। तो माइनस का 1 गुणा 9, तो क्या होगा, माइनस के 9, और 14 गुणा 1 क्या होगा, 14, 14 एकन 14, तो p की जो वैल्यू आई क्या हुई, माइनस के 9/14 आई। क्या आई, माइनस के 9/14 जो आया p की वैल्यू आई। तो जो एक्सरसाइज 1G है वो क्या होती है, आज अभ्यास 1G समाप्त होती है, एंड है। इसके बाद 10ता अभ्यास आएगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।